नमस्कार दोस्तों। हम अपनी जिंदगी में मरने के बाद स्वर्ग पहुंचने के कई तरीकों के बारे में सुनते हैं, लेकिन सही तरीका क्या है? क्या आप सही रास्ते पर हैं और आपको यकीन है कि आपको मंजिल मिलेगी? मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ उम्मीद की यात्रा पर चलें। मेरे साथ रहिए, उम्मीद की गाड़ी को पकड़ना मत भूलिए। कहाँ फंस गए यार? भाई 20 मिनट में पहुंच जाएंगे क्या? अरे चिंता मत करो साहब। चल चल चल, खुल जा खुल जा खुल जा, चल। अरे अरे देख के अरे संभाल के भाई, कहीं ऐसा ना हो कि हम स्टेशन के बजाय हॉस्पिटल पहुंच जाएं। अरे भरोसा रखो साहब, स्टेशन ही पहुंचाऊंगा, वो भी टाइम पे। आप बस कस के बैठो। अरे कितना कस के बैठूं, बैठा तो हूँ, जम जाऊं क्या? अरे भाई ये स्टेशन के लिए हमें सीधा जाना था ना? तो कहाँ जा रहे हो? ये शॉर्टकट है साहब। ओए रिक्शे, हाँ भैया, कितना पैसा हुआ? 70 रुपए साहब। 70? हाँ देता हूँ। पहुंच ही गए हैं। ये लो भाई। सर छुट्टे नहीं है। कोई बात नहीं, रख लो, मेरी तरफ से क्रिसमस का तोहफा है। ठीक है, ओके। अरे हाँ, हैप्पी क्रिसमस। हैप्पी क्रिसमस साहब। आई तो टेल यू, ये तो शादियों का सीजन भी ना, कुछ तो ले जाना ही पड़ता है। बेटा इसी को दुनियादारी कहते हैं। हेलो, सिग्नल नहीं आ रहा? हेलो, बाबूजी भी आज ही आना था उनको वहाँ पे। ये बैग वहाँ जी। आप जरा पैर हटाएंगे प्लीज। जी बिल्कुल। अच्छा, जैसे ही तेरे को डिटेल मिले सारा मेरे को उसी समय फोन करके बताइयो, और जल्दी कर, सिग्नल चला जाएगा। शुक्रिया। कोई बात नहीं साहब। आइए। आपका नाम मिस्टर मसीह तो नहीं है? मसीह जी, लेकिन आपको मेरा नाम कैसे मालूम? अरे साहब, वो बाहर रिजर्वेशन चार्ट पे आपका नाम पढ़ लिया था मैंने। अच्छा, मैं भी रिजर्वेशन चार्ट एक बार जरूर पढ़ लेता हूँ।
इससे सफर का अंदाजा बखूबी हो जाता है। और आज थैंक यू, आज कमबख्त नींद ही नहीं खुली। खैर अब आपने पढ़ लिया, अच्छी बात है। अब आप ये बताइए कि आपके अंदाज में सफर कैसा रहेगा? अब देखिए साहब, हर आदमी का सफर अलग अलग होता है और मंजिल भी अलग अलग होती है। वाह 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 वाह, आपकी बातों से तो लग रहा है कि सफर अच्छा ही गुजरेगा। दरअसल जब गाड़ी चली और आप नहीं आए तो मैं समझा कि आपकी ट्रेन मिस हो गई है। दरअसल सच कहूँ तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन सब उसकी मेहरबानी है बस। जी प्रभु की मेहरबानी तो हम सब पर है। जी आप माई सेल्फ शालू एंड दिस इज माई इशू मोंटी। मोंटी बेटा बेटा उतर जाओ, आज। जी मैं तो ऑटो ड्राइवर की बात कर रहा था। वैसे परमेश्वर की मेहरबानी सब पर तो है ही, शायद उसी ने ये गाड़ी 3-4 मिनट लेट चलवाई। अरे साहब क्यों खामखा प्रभु को बदनाम करते हो? ये काम तो अपने इंडियन रेलवेज का है। पॉइंट। और उनकी ये मेहरबानी वो चीन तक चलेगी। कैन यू बिलीव इट? लास्ट मोमेंट पे एजेंट फोन करके कहता है फ्लाइट इज हाउसफुल, टिकटें मिल नहीं रही। आई तो गिव हिम पीसेस ऑफ माय माइंड है। नहीं, रेलवेज में फिर हमारे ना कोई नोंटू के नोंटू हैं। फिर जाके सेकंड क्लास की टिकटें मिली हैं। शादी प्लान करनी थी, मजबूरी हो गई ना, नहीं तो मैं तो इकॉनमी में भी सफर ना करूं। तो सर आप शादी अटेंड करके आ रहे हैं या शादी अटेंड करने जा रहे हैं? जी मैं तो एक बीमार आदमी हूँ, अपने बेटे के यहाँ आया था ऑपरेशन कराने। कैसा ऑपरेशन? ओपन हार्ट सर्जरी। अच्छा, तो हमारे बीच में एक आप ही खुले दिल के इंसान हैं। वैसे तबीयत कैसी है अब आपकी? जी बेहतर है, पहले से बहुत बेहतर है, लेकिन आप जानते हैं दिल का मामला है, क्या कहा जा सकता है। तो अब कहाँ जा रहे हैं आप? कोचीन। कोचीन? अरे हम भी कोचीन जा रहे हैं शादी अटेंड करने। सुना है बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। तो यू आर गोइंग टू चेंज ऑफ हवा पानी, है ना? जी मैं कोचीन के एक ओल्ड एज होम में रहता हूँ। और आपका बेटा? नहीं, उसकी तो उम्र नहीं हुई ओल्ड एज में जाने की, लेकिन वैसे उसकी व्यस्तताएं हैं, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, बिजी रहता है। करता क्या है आपका बेटा? जी वकालत करता है। हाथ हो गई? कैन यू बिलीव इट? वकील होकर गलत काम कर रहा है, खुद के बाप को ओल्ड एज होम में रख रहा है। नहीं क्यों जी? व्हाट डू यू से? हैं? Whatever will be. उसने खुद को कभी अपने पिता की जगह पर रखकर देखा नहीं होगा, और हम सब भी अक्सर ऐसा ही करते हैं, किसी और के जूते पहनकर देखते नहीं है। दूसरे का जूता कितना काटता है ये सिर्फ उसी को पता होता है। मैडम आप कभी ओल्ड एज होम गई हैं? और ओल्ड एज होम में कौन सी बुराई है? क्यों सर, सब सुविधाएं वहां होती हैं, अच्छा माहौल होता है, और तो और वहां पे हर तरह के आराम होते हैं। बल्कि मैडम मैंने तो सुना है कि वो कुछ तो ऐसे हैं जो आपके खुद के घर से बेहतर हैं। फिर भी अपनी फैमिली से दूर क्या बेहतर हो सकता है? अरे बेटी, अभी तुम छोटी हो, तुम्हारे बच्चे भी छोटे हैं। जब वो बड़े हो जाएंगे, उनकी शादियां हो जाएंगी और तुम हमारी उम्र की हो जाओगी, तभी समझ पाओगी। माता जी, अगर माँ बाप थोड़ी सी समझदारी दिखाएं ना, तो इस सब की नौबत ही नहीं आएगी। हमारी कपड़ों की दुकान है, मेरे पिताजी 70 साल से ऊपर के हो चुके हैं। मैं उन्हें कहता हूँ घर पर बैठो, आराम करो, लेकिन नहीं, रोज आकर दुकान पर बैठ जाएंगे और वही पुराने तौर तरीके, ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो। चलो हमारी परेशानी छोड़ो, 2 दिन आएंगे और तीसरे दिन उनका बीपी बढ़ जाएगा। अब डॉक्टर के पास भागा दौड़ी किसकी? हमारी। आपने उन्हें यह बात समझाने की कोशिश की है? वो नहीं समझेंगे। जब तक आप समझाएंगे नहीं, वो समझेंगे कैसे? और क्या पता आप ही उन्हें ठीक से समझ ना पाए हो।
मेरे पति का बनाया हुआ घर दोनों बेटों ने बेचकर आधा आधा कर लिया और फिर अपनी मां को भी बांट लिया। फर्क सिर्फ इतना है कि हर बेटा मां का छोटा हिस्सा चाहता है। नौबत यहां तक आ गई है, 6 महीने एक बेटे के घर और 6 महीने दूसरे के घर। महीनों, घंटों और मिनटों तक का हिसाब रखते हैं दोनों। ओल्ड एज होम में रहने से तो अच्छा है। अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा है। मेरे घर आके देखिए, मेरी सास के खाने पीने के क्या ठाठ है। मेरे से अच्छी सेहत है उनकी। आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि आप उनसे चलती हैं। अंकल, मम्मा कहती हैं जाने कब इस बुड्ढी से जान छूटेगी, जब देखो बैठी चढ़ती रहती है। आउच! क्या बोल रहे हैं? इसकी तो आदत ही है, जो मुंह में आता है वो बोल देता है। बेटा मोंटी, कभी कभी हम बड़े लोग गुस्से में कुछ कह देते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम वो चाहते हैं। अरे वाह, चाय वाला आ गया। आप चाय लेंगे? हाँ हाँ, मैं लूंगी चाय। नहीं। अरे क्या हुआ डीसी साहब? अरे साहब, विदाउट टिकट सफर कर रहा है। टिकट मांगी तो लगा बहाने बनाने। कहता है टिकट खरीदी थी, कहीं गिर गई होगी। बहाने नहीं, सच कह रहा था। तो फिर भाग क्यों रहे थे? तो इन्होंने कहा था कि पुलिस में दे देंगे। मैं डर गया था। डर गया था? मुझे गालियां दी, 2 लोगों को धक्का देकर गिरा दिया, तब कहाँ कहता तेरा डर? पहले तुमने मेरा हाथ पकड़ा था और मैंने कोई गाली वाली नहीं दी। चल चल, बहुत हो गया। अब तेरी खबर तो रेलवे पुलिस ही लेगी। चल। भागते कहाँ हो? भागने से कुछ नहीं होगा। इनके कितने पैसे हुए? 1316। ठीक है, ये लीजिए, इसके पैसे लीजिए और टिकट काटिए। अरे साहब, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? पुलिस का डंडे पड़ेंगे, अपने आप अकल आ जाएगी। अच्छा, आप बहुत अकलमंद इंसान लगते हैं। कितने डंडे खा के आपकी अकल आई है? मैं आपसे कह रहा हूं कि पैसे लीजिए और इसकी टिकट काटिए, तो काटिए, बस दैट्स इट। और आप लोग सब जाइए अपनी जगह पे, चलिए, यहाँ तमाशा नहीं हो रहा है कोई। आइए मेरे साथ, टिकट ले लीजिए। जाओ। सुनिए, थैंक यू, और मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। आप मुझे अपना एड्रेस दे दीजिए, यकीन मानिए मैं जानता हूँ। जाओ, मेरे टीसी से टिकट ले लो। जाओ, गो। आप इस लड़के को जानते हैं क्या? अब आएगा तो नाम पूछ लूंगा। ना जान ना पहचान, क्या भरोसा वो कौन है? क्या सोच के आपने उसकी टिकट खरीद ली? क्यों? क्योंकि इसी तरह प्रभु यीशु ने भी हमारे पापों की कीमत चुकाई थी। बाइबल में साफ लिखा है कि हम सभी पापी हैं और हमने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है। इसीलिए अपने पापों की वजह से हम नरक की राह पर बढ़ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, असीम प्रेम। इसीलिए उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेज दिया। परमेश्वर देहधारी हुए और इसी को क्रिसमस कहते हैं। आप जानते हैं कि इसी नौजवान की तरह हम सब ने गलतियां की हैं, इसलिए हम भी दंड के भागीदार हैं। हमको दंड मिलना चाहिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आए और हमारे स्थान पर खड़े होकर उन्होंने हमारे पापों के कर्जे के लिए अपनी जान क्रूस पर दे दी। आप लोगों ने कभी सोचा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? मेरे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए उन्होंने क्यों अपनी जान दी? क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि जीवन के इस सफर में हम किस ओर बढ़ रहे हैं? इस सफर की सिर्फ 2 मंजिलें हैं, स्वर्ग और नरक। प्रभु यीशु मसीह हमें स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। अब रास्ता हम सबको चुनना है। मैंने तो अपना रास्ता चुन लिया है, अब आप लोग भी अपना रास्ता चुनिए। वैसे मैं भी चाहता हूं कि कभी आप में से कोई मेरी भी मदद करे इसी तरह
अगर कभी मैं भी टिकट खरीदना भूल जाऊं तो। क्या है, मैं तो देख सकता हूँ इसको? हाँ लीजिए। लेकिन ये यहाँ तो स्टॉपेज है नहीं, तो ट्रेन क्यों रुक गई यहाँ पे? ये आपके बाकी के पैसे। क्यों ये ट्रेन क्यों रुक गई यहाँ पे? वो टीसी साहब कह रहे थे कि रास्ते में लैंडस्लाइड हो गया, 2-3 घंटे लगेंगे क्लियरेंस में। लो, पहुंच लिए कोचिन टाइम पर। कैन यू बिलीव इट, एक यही होना रह गया था। अब पता नहीं खाने पीने के लिए कुछ मिलता है कि नहीं यहाँ पे। आपको खाने पीने की पड़ी है, और वहां कोचिन में क्लाइंट के साथ मेरी कितनी जरूरी मीटिंग थी। क्या बदकिस्मती है। बदकिस्मती नहीं, खुशकिस्मती कहिए। बदकिस्मती होती तो हम इस वक्त न जाने कहाँ लैंडस्लाइड के नीचे दबे पड़े होते। और वैसे भी हम यहाँ वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? चलिए वेटिंग रूम में चलते हैं, और क्या पता वहाँ टीवी भी हो। सास बहू की कहानियां सुन के आपकी तबीयत भरी नहीं है, जो टीवी तलाश में आपको। हाँ? जी नहीं, कहानियाँ तो बहुत सुनी मगर हल नहीं मिला। और अगर वहाँ टीवी हुआ तो क्या पता हम सबकी जिंदगी में रोशनी आ जाए। तो फिर चलें? चलिए चलिए। भाई हेलो, एक ये लैंडस्लाइड भी आज ही होनी थी। भाई, कब कहाँ कैसे और क्यों होता है ये तो बस वही जानता है। हाँ, हम यहाँ क्यों आए हैं ये शायद मैं जानता हूँ। लगभग 2000 साल पहले की उस पहली क्रिसमस की रात के बारे में सोचिए। कहानी याद है ना? मैदानी इलाकों के छोटे से गांव बेथलेहम से कुछ ही दूरी पर रात गहरी हो रही थी। आसमान में तारे हीरों की तरह चमक रहे थे, और कुछ चरवाहे थक कर ठंडी पथरीली जमीन पर सोने जा रहे थे। उन्हें क्या पता था कि ये रात बाकी रातों से कितनी अलग होगी। जैसे आप भी जीवन में सोचते हैं कि कुछ बदल नहीं सकता, पर ईश्वर के और भी इरादे हैं। और वो रात मानव इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण रात बनने वाली थी। वो रात जिसमें ईश्वर स्वयं धरती पर आए। उस यादगार रात के बारे में लोक के शब्दों में सुनिए। और फिर ईश्वर का फरिश्ता उनके सामने प्रकट हुआ। उनके चारों तरफ ईश्वर का तेज प्रतीत हो रहा था, पर सब डर रहे थे। फिर फरिश्ते ने सबसे कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे लिए असीम खुशी का समाचार लाया हूं, सारे इंसानों के लिए, कि आज आपके काल में आपका उद्धार करने के लिए दाऊद के शहर में प्रभु यीशु ने जन्म लिया है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो चरवाहे कितने डरे होंगे? एक अनुवाद कहता है वो भयभीत हो गए थे। पर फरिश्ते ने उन डरे हुए चरवाहों से सबसे पहले कहा कि डरो मत, शुभ समाचार है, डरो नहीं, क्योंकि यीशु आए हैं जो सब ठीक कर देंगे। यीशु आ चुके हैं, इसलिए भय और निराशा के लिए जगह नहीं है। अब सब कुछ पूरी तरह शांत होगा और उज्जवल ही होगा, क्योंकि यीशु यहां हैं। और जब पवित्र शिशु ने जन्म ले लिया, तब फरिश्ते चरवाहों के पास गए जिनकी हम बात कर रहे थे, और कहा, डरो नहीं, हम आपके लिए असीम खुशी का समाचार लेकर आए हैं कि आज आपके लिए उद्धार करने वाले हमारे यीशु ने जन्म ले लिया है। और ईश्वर का हम सब के लिए संदेश है कि आप जितना भी डर रहे हैं, ईश्वर आपसे अभी यही कह रहे हैं कि डरो नहीं, डरो नहीं, क्योंकि यीशु आ चुके हैं। डर यकीनन कई तरह का होता है। हर डर बुरा नहीं होता। किसी बच्चे का नुकीले पत्थर या छुरी से डरना ठीक है, क्योंकि चोट लग सकती है। वैसे ही पाप से और शैतान से भी डरना सही है, क्योंकि वो हमें बर्बाद कर सकते हैं। बाइबल भी ईश्वर से डरने को कहती है, पर इसका यह मतलब नहीं कि हम उनसे खौफ खाएं या उनसे छिपें या उनसे भागते फिरें। हालांकि ईश्वर के दंड से हमें डरना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें उनके लिए श्रद्धा और आदर होना चाहिए, क्योंकि वो ईश्वरीय एवं शक्तिशाली हैं। पर यहां फरिश्ते कहते हैं कि डरो नहीं। क्यों? क्योंकि भय के चंगुल में जकड़े रहने की अब कोई वजह नहीं बची। कितनी आसानी से डर हम पर हमला कर देता है। मुसीबतों का ये डर जो हम सहते हैं, जाने हमारे साथ क्या कर जाएगा। पर मुसीबत चाहे जैसे भी हो, बात आती है, डरो नहीं। क्यों?
क्योंकि ईसा मसीह आपके साथ हैं। यीशु ने कहा, इस संसार में मुसीबतें तो आएंगी ही, पर उदास मत होना, मैं संसार में आ चुका हूं। आपकी कठिनाइयों को समर्पित करने के लिए वो बुला रहे हैं। मेरे पास आओ, मुश्किलों के बोझ तले थके हुए सारे लोगों को मैं विश्राम दूंगा। उन्होंने कहा, अकेलेपन से मत डरो। यदि आप यीशु को पहचानेंगे तो अकेले नहीं होंगे। उन्होंने वादा किया कि मैं हमेशा आपके साथ हूं, संसार के आखिरी दिन तक। आपको ईश्वर की भक्ति के लिए बनाया गया है और यीशु के शरण में जाने के बाद वो आपको अपना लेते हैं। उनके साथ आपका एक अनोखा रिश्ता है जिसे शायद कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि यीशु ने उसे बनाया है क्रूस पर अपनी जान देकर। और एक डर मौत का भी है। बाइबल में एक वर्णन है कि जब फरिश्ते ने आकर कहा कि डरो मत, वो एक औरत से कहा गया था जो उस पहली ईस्टर को सुबह सुबह ईसा मसीह की कब्र तक आई थी, जिसने पाया कि कब्र खाली थी। तुम डरो नहीं, वो यहां नहीं, ऊपर बढ़ चुके हैं। यीशु मृत्यु का जवाब है। क्रूस पर अपनी मृत्यु से और मृतक से पुनः जीवित होने से वो मृत्यु की टीस से मुक्ति दे गए। हमारी जगह क्रूस पर प्राण देकर वो हमारे पाप साथ ले गए। अपनी निष्ठा उन पर रखकर उन्हीं को अपना प्रभु और उद्धारक मानकर आप ईश्वर के साथ क्षमा करने की और शांति की खुशी पा सकते हैं। क्रिसमस तो सिर्फ शुरुआत थी। क्रिसमस के बाद क्रूस आया और क्रूस के उस पार खाली कब्र। वो पालना, वो क्रूस और वो मुकुट सब आपस में जुड़े हुए हैं। अगर हम समझ सकें तो यीशु हमारे जीवन को बदल सकते हैं। दरअसल यीशु हमारे डर की जड़ को ही ले जाने आए हैं। डर वास्तविक है और यीशु ये नहीं बताते कि हम हमेशा हंसते रहें और डर का अस्तित्व ही ना हो। यदि आप यीशु को नहीं जानते हैं तो डरना स्वाभाविक है। अकेलापन भी आएगा और साथ साथ मुसीबतें भी जो हैरान कर देंगी, क्योंकि ये सब वास्तविक है। और यीशु भी। और जब हम समझते हैं कि वो पाप से उबर चुके हैं और हमारे लिए ईश्वर से मिलाप का द्वार खोल चुके हैं, तो हमें डर के अधीन रहने की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं होगी, बल्कि हमें चरवाहों का अनुसरण करना चाहिए। यीशु के पास आओ, अपने पापों को लेकर आओ और उनके चरणों में डाल दो। तभी हम जान सकेंगे शांत रात्रि, पवित्र रात्रि को। तभी हम जान सकेंगे जिसे बाइबल कहती है यीशु की शांति, जो मानवीय समझ से परे है। यीशु ने वचन दिया, तुम्हारे पास शांति को छोड़ रहा हूं, तुम्हें शांति प्रदान कर रहा हूं। संसार भी ना दे सके वैसी शांति दिए जा रहा हूं। तुम्हारा दिल ना ही घबराए और ना ही किसी से डरे। फिर भी इसमें कोई शक नहीं कि क्रिसमस के चहल पहल में शांति के राजकुमार को हम भूल ही जाते हैं और ये भी भूल जाते हैं कि ये उन्हीं का जन्मदिन है जिसे हम मना रहे हैं। पहली क्रिसमस का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट था। धरती पर मानव के रूप में ईश्वर आए हैं, जिसका असर इतना तीव्र था कि कैलेंडर फट कर रह गए, पुरानी धारणाएं भुला दी गईं एवं धरती के लाखों लोगों ने नए जीवन को अपना लिया और पृथ्वी पर शांति की बात करने लगे। क्रिसमस उस अनोखी वास्तविकता का संबोधन है कि मानव स्वयं के लिए जो ना कर सका वो यीशु ने उनके लिए कर दिखाया। मानव स्वयं को नहीं बचा सकता क्योंकि वो अपने द्वारा किए गए पापों के दोष, उनकी शक्ति और उनके परिणामों से उबर नहीं सकता। मानव तो ईश्वर के खिलाफ था और ईश्वर के सामने शांति का प्रस्ताव रखने में भी असमर्थ था। केवल ईश्वर ही शांति ला सकते थे और उन्होंने ये काम अपने पुत्र का बलिदान देकर किया। यीशु के जीवन और उनकी मृत्यु के जरिए हमें मुफ्त में पूरी तरह क्षमा मिल गई। क्रिसमस बताता है कि संसार को ईश्वर ने कैसे बचाया। ईश्वर संसार को इतना चाहते थे कि उसे अपना इकलौता बेटा दे दिया। मसीह ईश्वर की ओर से क्रिसमस की महान भेंट है। लिखा हुआ है, ईश्वर को धन्यवाद उनकी अमुक भेंट के लिए। क्रिसमस की उस पहली सुबह उन चरवाहों को जो उम्मीद दी गई थी, उन्हीं के लिए है जो विश्वास करते हैं। मसीह से यदि आप क्षमा, शांति, आनंद और शक्ति पाना चाहते हैं तो आपको स्वयं ही ईसा मसीह में आस्था रखनी होगी। यदि हृदय परिवर्तित करना है तो आस्था सच्ची होनी चाहिए। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो इस क्रिसमस में अपने दिल में शांति की चाह कर रहे हों, तो आप भी क्रूस की शरण में ईश्वर से मिलकर उस शांति को पा सकते हैं जो आप हमेशा से चाहते थे। आप पूछेंगे, आपको करना क्या होगा? आपको अपने गुनाहों से पलटना है, यीशु को अपना प्रभु और दाता मानना होगा। अपना जीवन उन्हें सौंपोगे तो वो आपके दिल में आ जाएंगे। इस क्रिसमस के दिन आप ईसा मसीह को महसूस करेंगे और पाएंगे पहली बार। आपको जो भी चाहिए यीशु आपको देंगे।
आपके दिल की जो भी तमन्ना और चाहत होगी यीशु उन्हें पूरा करेंगे। वो उन्हें छूकर आपको एक नया इंसान बना देंगे। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ उस छोटी सी प्रार्थना को दोहराएं जो मैं करना चाहता हूं। मैं इस वक्त आपके साथ एक प्रार्थना करने वाला हूं जो आपके भले के लिए है, और ये प्रार्थना यीशु मसीह के लिए होगी। वो इस प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और आपका मन हमेशा के लिए परिवर्तित करेंगे। आइए प्रार्थना करें। हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने हमें यीशु मसीह के रूप में क्रिसमस का एक तोहफा दिया है। हम उनकी शक्ति के बहुत आभारी हैं जो हमें बदलकर हमारे दिलों को शांति पहुंचाती है। जो हमें देख रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। ये प्रार्थना कुछ ऐसी है। हे प्रभु, मैंने पाप किया है, मैं माफी चाहता हूं, मैं पापों से मुक्ति चाहता हूं। मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी आप पर पूरी श्रद्धा है। आज इसी पल से मैं उनका अनुसरण करूंगा। आमीन। मुझे विश्वास है कि आपको ये क्रिसमस की ये फिल्म पसंद आई होगी। आपको भी अनुभव हो सकता है माफी का, शांति का और खुशी का, जो ईसा मसीह पर विश्वास करने पर होता है। लिखकर बताइए कि इस फिल्म ने आप पर क्या असर छोड़ा, और मुफ्त में ये किताब पाइए जिसका शीर्षक है आशा की पुस्तक। हमारा पता है माय होप इंडिया, पोस्ट बैग 52, सिकंदराबाद 500003, आंध्र प्रदेश, इंडिया। परमेश्वर आपके साथ रहे एंड हैव ए ब्लेसेड क्रिसमस।